तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार ने जो किया था वो काफ़ी सही था। 0.65% की तेज़ी निफ्टी में हमें देखने को मिल रही थी। पॉइंट वाइज देखोगे तो 150 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें बाजार में दिख रही थी। अब तेज़ी का सबसे बड़ा कारण क्या था? डील, जो कि वापस से हमें देखने को मिल सकती है ईरान और यूएस का। बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार इन सारी चीज़ों को मूव ऑन कर कुछ फ्रेश न्यूज़ देख रही है, और वो फ्रेश न्यूज़ के बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 1.15% ऊपर दिख रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो इसका मतलब बाजार की सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और गिफ्ट निफ्टी की वजह से हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको बाजार भी अच्छा करता हुआ दिख जाए, और वो भी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख जाए, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा। अब गिफ्ट निफ्टी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जो दिखा रही है उसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल, जो कि 9% तक क्रैश हो चुका है। एक टाइम पे ये क्रैश 12 से 13% था, अभी 9% है। ये 9% क्रैश इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ने वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने का फैसला कर लिया है, और वो भी पूरी तरह से। बट ईरान के जो गार्ड्स हैं उन्होंने फ्रेश कंडीशंस को इम्पोज किया है, और इसी कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 9 से 10% तक की क्रैश हमें देखने को मिली है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सुपर लग्जरी खबर है। बट ये सारी चीज़ों को देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सैटरडे को सुनने को मिली थी, जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको 1.25% तक की तेज़ी दिखा रहा था। बट अभी जो हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, या सैटरडे नाइट को जो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, वो न्यूज़ ऐसी है जो कि इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव वे में भी कन्वर्ट कर सकता है। और वो न्यूज़ ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने वापस से बंद कर दिया है, और तेहरान ने बोला है कि यूएस डील को वॉयलेट कर रहा है रीओपन करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज के खुलने की वजह से जो क्रूड ऑयल क्रैश हुआ था वो वापस बंद हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब कमोडिटी मार्केट खुलेगा तो क्रूड ऑयल वापस से एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, और बड़ी तेज़ी अगर दिखाएगा तो इंडियन मार्केट उससे नो डाउट डिस्टर्ब तो होगी ही। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें आईआरजीसी का क्या कहना है कि कब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद रखेंगे, तो उन्होंने बोल दिया है कि यूएस जब तक अपने ब्लॉकेट्स को लिफ्ट नहीं कर लेता तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज एज इट इज़ बंद रहेगा। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डील फेल हुई थी, इसी वजह से यूएस ने ब्लॉकेट किया था। अब डील वापस से शुरू हो सकती है मंडे के दिन, और ईरान तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को एज इट इज़ ओपन करने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो यूरेनियम इनरिचमेंट का डील है वो अगर फाइनलाइज हो जाए तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का जो मसला है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वॉर का जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी है। बट ये जो नया टेंशन आया है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने फिर से बंद कर दिया, ये चीज़ बाजार हो सकता है रिएक्ट करती हुई दिख जाए। बाकी हो सकता है कि अगर कुछ खबर हमें मंडे के दिन सुनने को मिल जाती है तो बाजार इन सारी चीज़ों को भूलकर मूव ऑन भी हो सकती है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त फोकस में थी, क्योंकि कल के दिन HDFC बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था। अब कल तो मार्केट ऑफ था, आज भी मार्केट ऑफ है, तो कल के दिन इसके जो रिजल्ट हैं उसका इम्पैक्ट हमें बाजार में देखने को मिलेगा। अब HDFC बैंक कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, और इसने जो नंबर रिपोर्ट किया है वो नंबर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है या नहीं, क्योंकि अभी HDFC बैंक 52 वीक हाई से 21% से ज़्यादा नीचे है। अब यहाँ पर मार्केट को एक बड़े नेगेटिव रीज़न चाहिए होंगे और तोड़ने के लिए, और अगर मार्केट को और बड़े नेगेटिव रीजंस नहीं मिलते हैं तो फिर नंबर्स अगर एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुए तो कुछ रिकवरी भी पॉसिबल है। बाकी बात कर लेते हैं कि नंबर्स कैसे हैं।
तो कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो 19,221 करोड़ का है। CNBC TV 18 का पोल ये बता रहा है कि 19,024 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी हमारी, और मार्जिनल हायर देन एक्सपेक्टेशंस HDFC बैंक ने रिपोर्ट किया है। 19,221 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 33,081 करोड़ इसने रिपोर्ट किया है, बट एक्सपेक्टेशन से ये नंबर उतना अच्छा नहीं है, लगभग 650 करोड़ कम रिपोर्ट इन्होंने किया है अपना नेट इंटरेस्ट इनकम, अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें तो 33,738 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.1% की ग्रोथ HDFC बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखाया है। प्रॉफिट में 9.1% की ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम में 3.2% की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटीज़ की बात करें तो वो भी हमें इंप्रूव होती हुई दिखी है, विथ ग्रॉस NPA 1.1% रहा है, जो कि पिछले साल 1.24% था, और नेट NPA 0.38 है, जो कि पिछले साल 0.42 था। तो कुछ चीज़ें काफ़ी सही हैं, प्रॉफिट, NPAs, एसेट क्वालिटीज़। सिर्फ एक चीज़ है जो कि बाज़ार को नेगेटिव लग सकता है, और वो है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार इस कंपनी के नंबर को देखकर कैसा रिएक्ट करती है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ICICI बैंक। कल के दिन इसके भी नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और ये भी कोई छोटा बैंक नहीं है, बहुत बड़ा बैंक है, और इसके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं बाकी बड़े बैंक्स के नंबर के कंपैरिजन में। और ICICI बैंक ने नंबर कैसा रिपोर्ट किया है उसको भी समझ लेते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, या फिर गाइडेंस की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है, टेक्निकल्स भी मिलता है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं ICICI बैंक की। तो इस कंपनी ने या बैंक ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया उसमें प्रॉफिट 8.5% से ग्रो किया है, और 13,701 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। CNBC TV 18 का जो पोल था उससे ये नंबर बेहतर है, क्योंकि 12,949 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और 13,700 करोड़ का नंबर इन्होंने प्रॉफिट का रिपोर्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखोगे तो 22,979 करोड़ थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें ग्रो करती हुई दिखी है, और इनका जो कोर इनकम है वो भी हमें मार्जिनल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अगर पोल के फिगर्स के हिसाब से देखें। कोर इनकम क्या, वही नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि एक्सपेक्टेशन था 22,755 करोड़ का, और रिपोर्ट कितना हुआ 22,979 करोड़, और ग्रॉस NPA भी इंप्रूव हुआ है, 1.4% रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल 1.53% था। नेट NPA 0.33% रिपोर्ट हुई, जो कि पिछले बार 0.37% था, और साथ में बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया है, जो कि 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से है। तो अगर आप ICICI बैंक के शेयर होल्डर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कल के दिन ICICI बैंक को फोकस में रखेंगे। बाकी ये निफ्टी बैंक में भी काफ़ी बड़ा वेटेज रखती है, और निफ्टी बैंक को अकेले मूव करने का भी दम रखती है दो स्टॉक, और निफ्टी बैंक अगर मूव करेगा तो वो पूरे बाजार को मूव करने का दम रखता है, क्योंकि निफ्टी 50 में निफ्टी बैंक का एक अच्छा खासा वेटेज है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।